चलो, इंटरनेट इशू हो गया था, एक बार फिर से शुरू किया क्लास। हाँ, तो यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी करेंगे, उसके बाद नंबर एनालॉजी शुरू करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी अल्फ़ाबेट एनालॉजी शुरू करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, ये -4 हुआ, ये +5 हुआ, ये -4 हुआ, फिर +5 हुआ। तो सबसे पहले -4 करेंगे। -4 करेंगे तो H आएगा। H से 2 ऑप्शन खत्म है, H से 2 ही शुरू है, C और D H से शुरू है। उसके बाद +5 आएगा, 8 5 13 यानी कि M होगा। M की वजह से ये ऑप्शन भी खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, फटाफट सोचो। पहले अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन पूरे करते हैं, उसके बाद नंबर एनालॉजी शुरू करके नंबर एनालॉजी को खत्म करते हैं। यहां देखो, इसमें क्या है कि M 13 -3 हुआ है, A -3 हुआ है, D -3 हुआ है, सबके अंदर -3 है। तो -3 करेंगे तो O से शुरुआत होगी, O से 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद फिर -3 करेंगे तो R होगा, ये ऑप्शन खत्म। भाई O U 21 नंबर पे है, 21 में -3 करेंगे तो R बनेगा, यानी कि ORK इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज कर रखा है। देखो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज किया हुआ है। पहला लेटर सबसे फर्स्ट में आ गया, पहला लेटर सबसे फर्स्ट में आ गया। ठीक, पहला लेटर सबसे फर्स्ट में आ गया और वो स्मॉल बन गया। ठीक, पहला लेटर सबसे फर्स्ट में आ गया और वो स्मॉल बन गया। स्मॉल ही है वैसे तो, बट वो आगे ही अरेंज हो गया और लास्ट में जो पहुंचा वो कैपिटल बन गया। अल्टीमेटली ये भी सोच सकते हैं कि पहली पोजीशन पे कैपिटल है, पहली पोजीशन में स्मॉल बन गया, सेकंड थर्ड पोजीशन पे स्मॉल है तो कैपिटल बन गए। ठीक है, स्मॉल का कैपिटल बन गया, कैपिटल का स्मॉल बन गया। हाँ जी, चल गया नेट? हाँ चल गया। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो इसी तरीके से पहला लेटर सबसे आगे आ जाएगा, वो स्मॉल ही रहेगा, और बाद के 2 लेटर कैपिटल बन जाएंगे, RR, यानी कि B विल बी द राइट आंसर। ठीक है, K है 11 नंबर, L है 12 नंबर, +1 हुआ, M है 13 नंबर, L है 12 नंबर, -1 हुआ, F है 8 नंबर, सॉरी F है 6 नंबर, H है 8 नंबर, +2 हुआ। तो क्या इस पैटर्न से ये क्वेश्चन हुआ? देखते हैं। +1 करेंगे, पहले +1 करेंगे, +1 RS से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद देखो, अब देखो एक चीज सोचने वाली बात है। सेकंड लेटर जो है, सेकंड लेटर अगर हम देखें तो -1 होगा, तो L से 2 ऑप्शन है, तो अभी भी पूरा सॉल्यूशन नहीं आया है। फिर उसके बाद +2 करेंगे तो 19 और 2 21, यानी कि U, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। दिस विल बी द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर आपने कहा था रैंडमली नहीं होता, तो बच्चे ये रैंडमली नहीं है। +1 -1 +2 ये रैंडमली नहीं है, रैंडमली होता है ऐसे +1 -17 +13, मतलब कुछ भी है ना। +1 -1 +2 ये तो सीरीज चल सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। B में 8 ऐड किया, J हुआ। I में 9 नंबर पे 8 ऐड किया, Q हुआ। G 7 नंबर पे 8 ऐड किया, O हुआ। फिर 8 ऐड किया, M हुआ। तो 8 ऐड करेंगे, 18 और 8 26, 18 और 8 26, यानी कि Z से शुरुआत होगी। Z से 3 ऑप्शन शुरुआत है, लेकिन तीनों में सेकंड जो लेटर है वो डिफरेंट है, तो सेकंड लेटर को ही देख लेंगे। Y में +8 करेंगे, Y में 8 करेंगे। अब Y में 8 करके वापिस से A से शुरुआत कर देंगे। Y में 8 ऐड करेंगे तो वापिस से A से शुरुआत कर देंगे। Y 25 नंबर पे है, 25 में 8 ऐड कर दो, 25 और 8 33 बन गया। अब 33वें नंबर पे कौन सा होगा? लेटर होते हैं 26, 33 में से 26 माइनस कर दो। लेटर 26 होते हैं तो 33 में से 26 माइनस कर दो। 33 में से 26 माइनस करोगे तो 7 है ना। 7 नंबर पे जो भी होगा वही आंसर होगा, यानी कि G होगा। ठीक है, G इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
ई वी अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, ओ एल अपोजिट है, टी जी अपोजिट है। देखो बच्चे, जब अपोजिट लेटर क्लियरली याद रहेंगे ना आपको, तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये अपोजिट है। जैसे ई वी देखा मैंने और कुछ नहीं सोचा, सीधा अपोजिट सोच लिया। अगला भी देख लिया, जे क्यू भी अपोजिट है, एल ओ भी अपोजिट, टी जी भी अपोजिट है। तो बी का अपोजिट वाई होता है, वाई होता तो एक ही ऑप्शन बच गया, नेक्स्ट। ये फटाफट होने के क्वेश्चन है। अल्टीमेटली पैटर्न तो पिछली वीडियो में हो चुके, पिछली क्लास में पैटर्न सारे हो चुके। अब तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि भाई कितने ही और कर लो वही मिलेंगे। अपोजिट के पिछली क्लास में भी 2 क्वेश्चन कराए, इस क्लास में भी मिल गए। अब कितने ही और कर लो, चाहे 500 और कर लो, वही पैटर्न मिलेंगे। कभी +2 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा, कभी अपोजिट हो जाएगा, कभी पोजीशन बदल जाएगी, बस वही पैटर्न चलेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये सेम स्पेलिंग यहां पर यूज है। तो सबसे पहले कौन सा उठाया, तीसरे नंबर का उठाया। तो सबसे पहले तीसरे नंबर का उठाओ एस, तीसरे नंबर का उठाओ एस। उसके बाद 4th नंबर का उठाया ई, तो 4th नंबर का उठाओ एच, एस एच। अब इसमें नन ऑफ दीज भी है, तो नन ऑफ दीज भी है तो पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। फिर 2nd नंबर का उठाओ, फिर उसके बाद 2nd नंबर का उठाओ ओ, फिर उसके बाद 1st नंबर का उठाओ पी, यानी कि सोप इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। M 13, L 12 -1 हुआ, U T -1 हुआ, M L -1 हुआ। उसके बाद B A -1 हुआ, A Z -1 हुआ, I H -1 हुआ। आपने शुरू से नोटिस किया होगा, जब मैं पैटर्न पता करता हूं तब हमेशा पूरा कंप्लीट पता करता हूं। मुझे लगा था 3-4 तक चल पड़ा था, तब मुझे लगा था कि -1 ही चल रहा है, तो फिर भी मैंने पूरा पता किया कि जरूरी नहीं कि -1 ही हो, फिर भी मैंने पूरा पता किया कि -1 हो रहा है। तो -1 करेंगे, -1 करेंगे तो सी से शुरुआत होगी, तो 2 ऑप्शन तो खत्म। अब कमाल की बात यह है, देखो सी डी के जी सेम है, तो क्यों ऐसे ऑप्शन उसने जानबूझ के बनाए, क्योंकि उसको मालूम था कि पूरा आंसर निकालेंगे बच्चे, फिर आंसर ढूंढेंगे। तो सिर्फ लास्ट जो डिफरेंट है उसको ढूंढो ना, सिर्फ लास्ट डिफरेंट है। -1 करेंगे तो H होगा, लास्ट में H होगा तो A ऑप्शन खत्म, तो C इज द राइट आंसर। बन गई बात। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब 3 लेटर से एक लेटर बनाया, इसका मतलब इनकी पोजीशन से बात बनेगी, तभी एक लेटर कैसे बना देखेंगे। अब ये 15 और 4 19 और 7 26 बनता है, और 26 नंबर पे Z होता है, तो यानी कि टोटल दे रखा है। टोटल नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो सकता था, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो कोई और कैलकुलेशन हो सकती थी, है ना, वो देखते हैं। ठीक, तो 3 और 1 4 और 20 24, और 24 पे क्या होता है, X होता है, तो X इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या है DLOC से ECI कैसे बना ढूंढते रह गए। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से आकर के डाउट भी पूछा कि सर ये कैसे बनेगा, डी से कोई पैटर्न नहीं बन रहा, फिर एल बन गया, लास्ट से भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, वैसे भी ये 4 लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो फिर आपको वहां सोचना पड़ेगा जहां कोई नहीं सोच सकता, शायद आप भी ना सोच पाए, और सोच लिया होगा तो 1 सेकंड में क्लिक भी कर चुका होगा अब तक, है ना। तो फिर कुछ अगर इस टाइप के कुछ सोल्व ना हो, और वैसे भी 4 से 3 बने हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, फिर आप मीनिंगफुल वर्ड देखो एक बार। देखो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के देखो, कोल्ड। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के देखो, आइस। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के देखो, हॉट। अब हमें पता चल गया कि आइस जो है ठंडी होती है, कोल्ड होती है, तो हॉट तो बहुत चीजें होती हैं, हॉट तो बहुत चीजें होती हैं, तो हॉट इनमें कौन से ऑप्शन में बनेगा। तो रिवर्स करके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स करके, टी चाय, अब इनको देखते हुए ये लग रहा है कि चाय, टी की स्पेलिंग जो होती है टी, और टी को रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा AET। AET इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब देखो ये डिक्शनरी से पूछा है, ये इसमें
रीजनिंग कुछ नहीं है, डिक्शनरी से पूछा है। एनलार्ज का अपोजिट क्या होता है? डायलेट का अपोजिट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एनलार्ज का अपोजिट श्रिंक होता है। ठीक, अपोजिट वर्ड। एंटो पूछ सकता है, सिनोनिमस पूछ सकता है, एंटोनिमस पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी बिल्कुल वही, रिवर्स ऑर्डर लिख करके देखो, डे, रिवर्स ऑर्डर लिख के देखो सन, रिवर्स ऑर्डर लिख के देखो मून। अब सन जो है दिन में होता है, तो मून जो है रात में होगा, मून जो है रात में होगा, यानी कि नाइट का रिवर्स होगा, नाइट का, NIGHT का नाइट का रिवर्स होगा। टी से शुरुआत होगी, THGIN, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न क्या ढूंढेंगे देखते हैं। 8 - 2 हो रहा है, C -2 हो रहा है, M -2 हो रहा है, S -2 होगा, -2 होगा तो Q से शुरुआत होगी। अब 2 ऑप्शन तो खत्म। नेक्स्ट, G -2 होगा तो E से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन खत्म। A इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। A +2 हुआ, H +3 हुआ, O +4 हुआ, +5 हुआ, प्लस सीरीज में। अब ये सीरीज का मैं एक क्वेश्चन ले आया तो अंडरस्टूड सी बात है, सीरीज प्लस में मैं ले आया तो माइनस में भी आ सकता है। -2, -3, -4, -5, -1 से भी शुरू हो सकता था सीरीज, -1, -2, -3, -4, तो प्लस में आ सकता है, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, माइनस में भी आ सकता है। दूसरी बात, प्लस इवन सीरीज चल सकता है, +2, +4, +6, +8 आ सकता है एग्जाम में। माइनस इवन सीरीज आ सकता है, 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं, 4। प्लस ओड बन सकता है, माइनस ओड बन सकता है, 6। प्लस प्राइम नंबर बन सकता है, माइनस प्राइम नंबर बन सकता है, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 क्वेश्चन शुरुआत से बन सकता है, तो 8 क्वेश्चन लास्ट से भी दे सकता है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो लास्ट से दे देता, मान लो वो यहां पर U देता, S देता, K देता, C देता, तो हम लास्ट से देखते ना कि +5 हो रहा, +4 हो रहा, घटते क्रम में, यानी कि है ना, घटते क्रम में। ठीक है, लास्ट से बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, तो लास्ट से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 घटते क्रम में बढ़ सकते हैं, 16 बढ़ते क्रम में बन सकते हैं, 32 क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जामिनर की सोच ये होती है, एक क्वेश्चन उसने देख लिया, उससे उसने 32 क्वेश्चन बना लिए। और मैं आपको सोच ऐसे ही डेवलप करना चाहता हूं कि अगर आपको एक पैटर्न पता चले तो फिर आप उसके इर्द गिर्द के सारे पैटर्न सोच सको कि ये भी हो सकता है, 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 जिससे कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 25-30 क्वेश्चन माइंड में लेकर के चलो। ठीक है, डन। डन भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अब क्या E से T पैटर्न मिल रहा है ना, तो U से T देख लो, लास्ट से, शुरुआत से ना मिले तो लास्ट से देख लो। UT -1, FG +1, VS देखो, UT तो -1 मिल गया, FG भी +1 मिल गया, बट V 22 नंबर पे, S 19 नंबर पे, -3 हो रहा है, यहां भी +3 हो रहा है।
ठीक है, तो यहां पैटर्न वही करेंगे, लास्ट से करेंगे -1। और कोई भी पैटर्न अगर मैं लास्ट से करवा रहा हूं तो वो शुरुआत से भी आ सकता है, कोई भी शुरुआत से करवा रहा हूं तो वो लास्ट से भी आ सकता है, ठीक है। चलो -1 करेंगे क्योंकि शुरुआत उसने -1 से की, ठीक है। तो लास्ट से -1 करेंगे, आर से शुरुआत हो, नहीं सॉरी, पी से शुरुआत होगी, पी से शुरुआत होगी तो 2 ऑप्शन तो खत्म। अब देखो जहां डिफरेंट है वो देख लो ना, पी के तो सेम है, या तो थर्ड देख लो या लास्ट देख लो। तो लास्ट जो है पहले वर्ड से लास्ट मिलेगा +3, पहले वर्ड से लास्ट मिलेगा, लास्ट में +3। अब +3 मिलेगा, आए 9 नंबर पे 9 और 3 12, यानी कि एल लास्ट में जाएगा, यानी कि एल लास्ट में जाएगा, एल लास्ट में जाएगा तो ये ऑप्शन खत्म। दिस विल बी द आंसर। हर क्वेश्चन में मैं आंसर क्या होगा उस पे फोकस नहीं करता, ऑप्शन क्या होगा उस पे फोकस करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टिक ऑप्शन ही करके आना है। बीच में टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, दिमाग बचेगा और कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अरे यार हो गया फटाक दे, अरे यार हो गया फटाक दे। हर क्वेश्चन पे जब ये निकलेगा ना मन में, अरे यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हो गया हो गया हो गया, कॉन्फिडेंस। तो जो क्वेश्चन गलत होने के होते हैं ना वो भी ठीक हो जाते हैं अपने आप। जब खुशी से एग्जाम देते हो, जब टेंस वे में एग्जाम देते हो तब ज्यादा दिक्कत होती है। चलो नेक्स्ट देखो, सी से ए -2, एफ से बी, एफ से बी, सी से ए -2, एफ 6 नंबर पे, बी -4, आए 9 नंबर पे, सी 3 नंबर पे -6, 12 नंबर पे, 4 नंबर पे -8। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि एक पैटर्न से 32 पैटर्न अगर आप बनाओगे तो जिंदगी में कभी मार ना खाओगे। मैंने यहां समझाया था कि सिंपल सीरीज आ सकती है तो इवन की भी आ सकती है, ओड की भी आ सकती है, प्राइम नंबर की सीरीज भी आ सकती है, प्लस हो सकती है तो माइनस भी हो सकती है। ये लो हो गई माइनस। तो पैटर्न वही है, दिमाग एग्जामिनर का बनाओ कि आप पेपर सेट कर रहे हो। एक चीज का ध्यान रख लेना, क्वेश्चन मार्क कहां पर दिया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क यहां दिया होता तो हम यहां माइनस करते, लेकिन यहां क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दिया यहां पर। तो यहां दिया तो यहां से माइनस सीरीज तब चलेगी जब यहां से प्लस सीरीज चले। यही तो होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें से ये प्लस करेंगे। तो आप प्लस सीरीज में चलाओ, शुरुआत से दे रखा है तो W में +2 करो, W 23 + 2 25, 25 से Y से शुरुआत होगी, यानी कि एक ही ऑप्शन शुरू है, एक ही ऑप्शन शुरू है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, E 5 नंबर पे 12 नंबर पे, 5 नंबर पे 12 नंबर पे +7 हुआ, G +3 हुआ, I +1 हुआ, नहीं सॉरी -1 हुआ। रैंडमली पैटर्न चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, +7 +3 -1 कोई मतलब हुआ? तो लास्ट से देख लो, KL +1 हुआ, IJ +1 हुआ, GH +1 हुआ, EF +1 हुआ। तो लास्ट लेटर से +1 करेंगे, +1 करेंगे तो YZ जाएगा, तो Z से शुरुआत होनी चाहिए आंसर। नेक्स्ट देखो, क्या शुरुआत से है BO, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, मतलब बहुत दूर लग रहा है, फिर भी हम सोचेंगे BO 2 नंबर पे 15 नंबर पे +13, ER +13, फिर तो ठीक है, दोनों में +13, नेक्स्ट में भी +13, फिर तो कितना ही दूर हो कोई दिक्कत नहीं है, +13 ठीक है, +13, 13 और 6 19, S पे बनेगा, S से शुरुआत होगी, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, M 13 नंबर पे, K 11 नंबर पे -2, 15 नंबर पे 16 नंबर पे +1, 21 नंबर पे 19 नंबर पे -2, 19 नंबर पे 20 नंबर पे +1, E नंबर पे C नंबर पे -2। तो पहले -2 होगा, -2 होगा तो 12 में से 2 माइनस कर दिया,
10, 10 पे जाएगा जे, जे से शुरुआत होगी, 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद फिर +1 होगा, +1 होगा, आए जे बनेगा, एक और जे आएगा, ये ऑप्शन खत्म। दिस विल बी द राइट आंसर। अब इसको कई बच्चे पूरा सोल्व करेंगे, आप मत करना, एग्जामिनेशन हॉल में टिक करना और आगे बढ़ना, पतले गले कंसेप्ट यूज करो बस। ये -5 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -5 हुआ, तो पहले -5 करेंगे, 13 में से -5 गए, एच, एच से एक ही ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। फिर उसके बाद फिर -5 करेंगे, डी, डी से एक और ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। अब लास्ट देखो, एडीजी, एडीजी सेम है, लास्ट देखो -5, 11 में से 5 गए, 6, 6 पे एफ होगा, तो ये ऑप्शन गया, काम खत्म। नेक्स्ट डी जेड, डी जेड, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं ये शुरुआत से पैटर्न हो, पूरा देखो। डी 4 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, तो डी जेड यानी कि -4 हो रहा है। फिर सी वाई, सी वाई, फिर -4 हो रहा है, ठीक है, फिर -4 हो रहा है, सी वाई। एक सेकेंड, हाँ सुन, देखो डी जेड -4 हो रहा है, सी वाई -4 हो रहा है, ए डब्ल्यू -4 हो रहा है, बी एक्स -4 हो रहा है। अब आपके मन में ये जरूर आया होगा कि सर आपने फटाफट -4 कर दिया, डी से -4 जेड होगा, सी से -4 जेड होगा, ए से -4 डब्ल्यू होगा, कैसे पता चला आपको, है ना? सी से -10 कैसे आएगा, बी से -8 कैसे आएगा? प्लस करना तो आता है, बी में 8 ऐड करेंगे तो 10, 10 पे जे आएगा, तो 12। नेट फिर गया क्या? हेलो, नेट फिर से तो नहीं चला गया? नहीं, हाँ एक सेकेंड, नेट फिर से तो नहीं चला गया। चलो मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बार बफरिंग हो रही थी, मुझे लगा हो सकता है वो बात कट गई हो। हाँ, तो आपके मन में ये जरूर आया होगा कि सर आपने तो फटाफट -4 कर दिया, डी से -4, सी से -4। ये रिवर्स ऑर्डर में -4 करने में दिक्कत होती है स्टूडेंट को। रिवर्स ऑर्डर में -4 प्लस तो कर देते हैं, जैसे सी में +4 करें, सी में +4 करें, 3 4 7, 7 पे जी होगा। वैसे माइनस यहां से भी हो जाता है, जेड से पहले पहले के तो सारे माइनस हो जाते हैं कि y में -4 करें, y 25 नंबर पे -4 करें, 21 21 पे u होगा। 20 से -5 करें, 20 से -5 करें, 15 15 पे o होगा। बट ये जब वापिस से z y x घूम करके आता है तब बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जैसे d से एकदम से -10 कैसे लाएं, c से -8 क्या होगा कैसे लाएं, c से -4 y ही होगा या नहीं होगा कैसे पता, इसमें डाउट रहता है। तो इसको एक बार मैं डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, ताकि आगे लाइफ में ये कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा। आपके लेटर कोडिंग में तो इसी तरह से चलता है कि इसका कोड ये दे रखा है तो इसका कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी यही पैटर्न चलते हैं, आपके एनालॉजी में भी यही पैटर्न चलते हैं, है ना। तो माइनस रिवर्स ऑर्डर में करना एक बार सिखा देता हूं कि कैसे कैसे मैंने
सी से -4 किया, या डी से -4 जेड ही होगा, कैसे पता चला? ए से -4 डब्ल्यू ही होगा, कैसे पता चला? मान लो किसी भी लेटर से माइनस करना है। एक एग्जांपल बता देता हूं, मान लो बी से -8 करना है, तो एकदम से आंसर कैसे आए? बी ये देखो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। लेटर कितने होते हैं टोटल? 26। 26 और 2 28। ये कितना माइनस करना है? 8। तो 20 पे जो होगा वही b -8 होगा। जल्दी आ गया? मान लो b से -10 करना है, तो b कितने नंबर पे है? 2। लेटर कितने होते हैं टोटल? 26। 26 और 2 28। कितना माइनस करना है? 10। 28 में से 10 गए 18। 18 पे क्या होगा? r। यही b -r होगा। मान लो c से -7 करना है, मान लो c से -7 करना है, तो c कितने नंबर पे है? 3 पे। लेटर कितने होते हैं? 26। 26 और 3 29। कितना माइनस करना है? 7। 29 में से 7 गए 22। 22 पे क्या होगा? v होगा। यही c -7 v होगा। ठीक, मान लो और एग्जांपल करा देता हूं ताकि और स्ट्रांग बन जाओ। मान लो e से -10 करना है, e कितने नंबर पे होता है? 5। लेटर कितने होते हैं? 26। 26 5 31। 31 में से कितना माइनस करना है? 10। 21 पे जो होगा u होगा, वही e -10 होगा। मान लो h से मान लो 11 करना है, h कितने नंबर पे? 8। लेटर कितने? 26। 26 और 8 कितने बन गए? 34। कितना माइनस करना था? 11। 34 में से 11 माइनस कर दो 23। 23 पे जो होगा वही h -11 होगा। मान लो g में से कितना माइनस करना है? कितना भी माइनस करवा लो, मान लो उसने बोल दिया 9 माइनस करो भाई। g कितने नंबर पे होता है? 7। 7 में कितना ऐड करना है? लेटर होते हैं 26। 26 और 7 33। 33 में कितना माइनस करना है? 9। 9 अगर माइनस करोगे तो कितना बच गया? 24। 24 पे क्या होता है? x। यही g -9 होता है। क्लियर हुआ? तो जैसे इस क्वेश्चन में था, मैंने c में से -4 करना है, c कितना नंबर पे होता है? 3। 26 ऐड किया 29। 29 में से 4 माइनस कर दिया 25। 25 पे y होता है, यही y मैंने सोचा कि y है। जल्दी से माइनस करना, कितना भी माइनस करवा लो। अब मान लो आपसे ये बोल दे कि c में से -6 बताओ। c में से -4 तो बता ही दिया ना, -6 बताओ। तो c नंबर कितने नंबर पर होता है? 3। 26 और 3 29। 29 में से -6 कर दो 23। w पे c -6 होगा। ठीक है, क्लियर? डन भाई? एक सेकेंड होल्ड करो, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिवर्स ऑर्डर में माइनस करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे इसका तो बताया नहीं है, वो तो पैटर्न बताया। -4 करेंगे, -4 करेंगे तो h में से -4 गए, d से शुरुआत होगी, d से एक ही ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट, ये समझा दिया माइनस करना। देखो नेक्स्ट, b +3 हुआ,
O प्लस 3 हुआ, Q प्लस 3 हुआ, D प्लस 3 हुआ, A प्लस 3 हुआ, D होगा। A प्लस 3 D से शुरुआत होगी, ये 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद N प्लस 3 हुआ, 14 3 17 Q होगा, ये ऑप्शन खत्म। A विल बी द राइट आंसर। A बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। 9 13 प्लस 4 JN प्लस 4 LP प्लस 4। अब यहां से प्लस 4 करना है तो यहां से माइनस 4 करना होगा, है ना। तो U से -4, U 21 नंबर पे होता है, -4 17, 17 पे Q से शुरुआत होगी। ये क्या सही किया ना, U 21 नंबर पे होता है, 4 माइनस करेंगे 17, 17 पे Q से शुरुआत होनी चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। टिक टिक टिक, 9 और 4 13, ऑप्शन नहीं है तो कोई और सोचो, कुछ और सोचना है, फिर लास्ट लेटर से भी सोचना है हमें। LM प्लस 1 JN प्लस 4 IP, I 9 नंबर पे, P प्लस 7। ये तो कोई पैटर्न नहीं है। हाँ पैटर्न है, 3 3 का गैप, 1 3 4 3 7। तो ये भी देख लेते हैं, लास्ट लेटर से भी देख लेते हैं भाई। लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर आया है, लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर आया है, तो लास्ट लेटर यहां जो भी होगा उससे फर्स्ट लेटर होगा +1। T से शुरुआत होनी चाहिए, T से भी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा भाई। ठीक, चलो वैसे बता देते हैं इसी तरीके से, +4 +4 +4। ठीक, देखो +4 यहां -4 करेंगे, -4 करेंगे तो Q से होगा, फिर -4 करेंगे, 22 में से -4 नहीं बच्चे, -4 करेंगे सिद्धार्थ, -4 करेंगे, 22 में से -4 गए, 22 में से -4 गए, R होगा, फिर X में से -4 करेंगे, T होगा। QRT इज द राइट आंसर, QRT होना चाहिए। एक चीज और है, QRT अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन की वजह से देखो, क्या ऑप्शन की वजह से कैसे, देखो ये QRT हो गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आ गया भाई इंटरनेट फिर से, आज 2 बार बंद हो लिया यार। चलो हाँ ये समझ में आ गया था, पता नहीं अब मुझे तो इंटरनेट चला गया था क्या, मैं तो पढ़ाने लग रहा था। दोबारा बता देता हूँ, देखो वो जो मैं पैटर्न बता रहा था वो तो था ही, उसके अलावा एक और पैटर्न है। एक और पैटर्न क्या है, 9 10 +1 +2 +1 +2 +1 +2। तो वो आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं है। अगर आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं है तो एक इस पैटर्न से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, +1 +2। यहां देखो +1 +2 +1 +2, और किसी में नहीं जाता मिलेगा, ए में जाता मिलेगा और किसी में नहीं। यहां देख लो +1, यहां क्या है +3, गलत। यहां देखो +1, यहां क्या है, 1 सेकेंड, यहां पर भी लागू हो गया, तो फिर तो पक्का गड़बड़ है। +1 +2, अब तो कंफर्म गड़बड़ है। 11 और 15 +4,
uv प्लस 1 vx प्लस 2। अब कंफर्म गड़बड़ है, अब श्योर है कि गड़बड़ है, क्योंकि प्लस 1 प्लस 2 इसमें भी लागू हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 इसमें भी लागू हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 इसमें भी लागू हो रहा है। फिर कंफर्म है कि हम ए को सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो मैंने पैटर्न बताया था वही पैटर्न ठीक है। अदरवाइज ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता था कि प्लस 1 प्लस 2 किस में लागू हो रहा है। ठीक है, डन। तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट, सेम यहां पर लिख रखा है यू एन बी। देखो यू एन बी कैसे आया, यू एन बी, यू उठाया, एन उठाया, बी उठाया, है ना, यू उठाया, एन उठाया, बी उठाया, यू एन बी, यानी कि पहले दूसरा उठाया, फिर पहला उठाया, फिर चौथा उठाया। तो पहले दूसरा उठाएंगे एच, फिर पहला उठाएंगे जी, फिर चौथा उठाएंगे एस। एच जी एस से शुरुआत होगी। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद एम आर ई, जो बच गया एम उठाया आर ई। दूसरी चीज, एक तो ये पैटर्न है, एक तो ये पैटर्न है। दूसरा यू एन को एन यू बदल दिया, एम बी को बी एम बदल दिया, आर ई को ई आर बदल दिया। एक ही है यू एन को, एक तो ये पैटर्न समझ में आ गया। एक दूसरा देखो, यू एन को एन यू कर दिया, एम बी को बी एम कर दिया, ई आर को आर ई कर दिया, है ना। सेम जी एच को एच जी करेंगे, उससे भी यही आंसर आएगा, देखना। फिर ओ एस को एस ओ करेंगे, उससे भी आंसर यही है। जो बच गया वो टी, उससे भी आंसर यही है। ठीक है, डन। चलो, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नंबर एनालॉजी शुरू करते हैं। अल्फाबेट एनालॉजी के तो सारे पैटर्न हो ही गए। ठीक, अल्फाबेट एनालॉजी में क्या है कि प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 तक सोच सकते हैं, प्लस सीरीज कर सकते हैं, माइनस सीरीज कर सकते हैं, अपोजिट लेटर बन सकते हैं, शुरुआत से बन सकते हैं, लास्ट से बन सकते हैं, सीरीज इवन हो सकती है, ओड हो सकती है ना, उनकी पोजीशन में कुछ बदलाव हो सकता है, सेम स्पेलिंग है तो उन्हीं की पोजीशन मीनिंगफुल वर्ड से हो सकता है। ये सारे पैटर्न चलते हैं, ये आपने सीख ही लिए। अब नंबर एनालॉजी शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से नंबर एनालॉजी एक अलग वीडियो बन जाए, अलग क्लास बन जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी शुरू कर रहा हूं नंबर एनालॉजी। चलो।